जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखते हैं वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। आपकी ही राशि के मालिक हैं शुक्र।
वही शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में उच्च के हो गए। तो सबसे पहला नियम है गोचर का कि अगर राशि का मालिक उच्च का हो गया है ब्रह्मांड में, यानी आपकी राशि की रश्मियां, आपकी राशि की किरणें, आपकी राशि के कारकत्व एग्जॉल्टेड हैं ब्रह्मांड के अंदर, उच्च के हो गए हैं, यानी आपको अब उनसे संबंधित चीजें अच्छी लगेंगी। सबसे पहली बात, ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सम्मान के लिए अच्छी है। राशि का मालिक एकादश में उच्च का हुआ है, इसका मतलब यह स्थिति सफलता की तरफ जाती है, क्योंकि एकादश भाव प्राप्तियों का, सफलता का भाव है। मैं इस दौरान जो पढ़ाई करूंगा, काम करूंगा, नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा, जीवन में कुछ भी करूंगा, उसमें मुझे इस दौरान सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरी राशि का मालिक उच्च का होकर ब्रह्मांड में चल रहा है। ये सबसे पहली सफलता है। वो प्लेनेट एकादश में है, एकादश में लग्जरी का कारक शुक्र है, यानी वाहन वृद्धि, सुख में वृद्धि, लग्जरी में वृद्धि, धन में वृद्धि, प्रमोशंस की प्रबलता शुक्र से दिखाई देती है। ये शुक्र छठे घर का मालिक भी है और यहाँ उच्च का हुआ है, तो क्या है, प्रतियोगिताओं में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता, शत्रुओं को हराने का योग है उच्च का शुक्र। ये 11th हाउस में बैठता है और 11वां घर में कौन है, पद 11वां घर कहलाती है इच्छाओं का भाव, पूर्ति का भाव, आय का भाव, वृद्धि का भाव, तरक्की का भाव, सम्मान का भाव। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये शुक्र इस दौरान गुरु की राशि में, और गुरु कहाँ है, 12वें घर में, यानी लग्जरी पर पैसा भी खर्च होगा। शुक्र 12 यहाँ पर बैठा है तो गुरु कहाँ है, 12वें घर में। फॉरेन लैंड से पैसा आने का योग, विदेश से संबंध बना के पैसा आ रहा है, विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कोई यात्रा बड़ी करी है, उस यात्रा से आपको लाभ मिल रहा है, वो भी यहीं से आता है, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है और गुरु शुक्र की राशि को देख रहे हैं, इसलिए 6th हाउस भी बली हुआ। और जब 6th हाउस बली हुआ तो रोग से छुटकारा, ऋण से छुटकारा, शत्रुओं से जीत मिलना, कंपटीशन में विजय हासिल करना। और ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि लग्जरी का ग्रह है शुक्र, जब वो उच्च का होकर लाभ में है, इसका मतलब आपको इस दौरान सफलताएं मिलेंगी। आप जिस काम में, जिस कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास जानकारी कि जब शुक्र उच्च के होंगे तो इनकी ये स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर होगी। आपके जीवन में लग्जरी बढ़ेगी, आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपको प्राप्तियां होंगी। ये समय खाली जाने में से वालों में से नहीं है, ये आपको जीवन में वृद्धि देने वालों में से है। और जब राशि का मालिक उच्च का होता है तो इसको हम कहते हैं भैया रातों रात किस्मत पलटी, कि एकदम से मुझे कोई ऑफर मिला, एकदम से मेरा काम बना और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र जब उच्च के होंगे तो क्या देंगे आपको। जय श्री राम।